नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा और आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि जब लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि टीम 360 ने आइरिस एनालिसिस नाम के कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और साथ में आइरिस एनालिसिस को स्कूलों में करने वाली भी पहली ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। तो अगर इस कंसेप्ट के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो अब नियमित इस चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हालांकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि आइरिस एनालिसिस के एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या हैं और आइरिस एनालिसिस होता क्या है, इसमें किस तरीके से जानकारी हो पाती है, वो भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आइरिस से हम लोग हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं और हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर हेल्थ के बारे में बहुत थोड़ा बात करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि इस वीडियो के अंदर सुपरफिशियल नॉलेज ही आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे वीडियोज आते जाएंगे आपको और गहरी जानकारी होती जाएगी। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आइरिस एनालिसिस से कैसे हमें बेनिफिट होता है और इसके अंदर किस तरीके से हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलती है। चलिए वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आइरिस एनालिसिस से क्या जान सकते हैं, उसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइरिस होता क्या है। जैसा आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि आइरिस हमारी आंखों के अंदर की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं। यानी कि आप आंखों के अंदर जो बीच में जो ब्लैक कलर का हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का हिस्सा जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। तो ये जो पिपलरी बॉर्डर है हमारा जो ब्लैक कलर का, इसके बाहर का जस्ट हिस्सा जिसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। लेकिन इस आइरिस के अंदर छुपे हैं जबरदस्त राज जो हमारी पूरी बॉडी के बारे में बता सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आइरिस है विंडो ऑफ ह्यूमन बॉडी या विंडो ऑफ हमारी सोल, इतना तक लोग भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइरिस दुनिया में कितने तरह के होते हैं, आखिर आइरिस होता क्या है और कितने तरह के होते हैं। तो होता क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो पिपलरी बॉर्डर है उसके जस्ट बाहर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, एक सर्किल बना हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। लेकिन आइरिस दुनिया में 3 तरह के मेजर देखे जाते हैं, उसके अलावा नहीं होता। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे 3 तरह के आइरिस आपको दिखेंगे, जिसमें से पहले का नाम होता है लिम्फेटिक, जो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ की ओर, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक आइरिस होता है। ये लिम्फेटिक आइरिस के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं। बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड आइरिस बोलेंगे। इसे मिक्स्ड होगा या इसे हम बोल सकते हैं बाइलियरी, बाइलियरी नाम से बोला जाता है। तो बाइलियरी आइरिस एक प्रकार और होता है। तो जैसा आप तीसरा आइरिस यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी संरचना आप देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हीमेटोजेनिक इस नाम से। लेकिन अगर इसके अंदर स्पेलिंग में देखा जाए तो हीमे जो लिखा हुआ है इसे हेम बोल सकते हैं या हीम बोल सकते हैं। हीम का मतलब देखा जाए तो होता है ब्लड इंग्लिश के अंदर, लेकिन हीम को ग्रीक भाषा का वर्ड है ये, जिसे बोला जाता है हीम। तो हीम से ये आइरिस का नाम बना हुआ है। तो 3 तरह के आइरिस से मैंने आपको रूबरू कराया। ये 3 तरह के आइरिस हैं जिन्हें हम मोटी तौर पर सुपरफिशियली देख सकते हैं कि आखिर में यह है क्या। चलिए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, लिम्फेटिक आइरिस जो आप देख पा रहे हैं, ये लिम्फेटिक आइज हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसका नाम है लिम्फेटिक, इसलिए इसके अंदर आता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है उसे हम बोल सकते हैं लसिका तंत्र, जो हमारा हिंदी के अंदर बोला जाता है। तो जैसे रक्त जो है वो परिवहन तंत्र बनाता है, लसिका हमारा लसिका तंत्र बनाता है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त और ध्यान देने योग्य बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो कराने का काम है वो करता है क्या, हार्ट। लेकिन लसिका तंत्र को फ्लो करने का कोई काम नहीं करता, ये स्वयं प्रेरित है, खुद का ही सिस्टम बना के काम करते हैं। ये हल्का सा कुछ येलोइश या ग्रीन कलर का हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन हम लोग हेल्थ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम समझेंगे कि ये इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमें तो करनी है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इसलिए हम साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानेंगे। दुनिया में किसी के भी अगर लिम्फेटिक आइज आती है, जैसा कि रिपोर्ट के अंदर जब निकल के आएगी, तो इसकी जब काउंसलिंग की जाएगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके अंदर हम सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सुपरफिशियल बता रहा हूं, क्योंकि लिम्फेटिक आइज जो होती है, आइरिस होती है, उसके अंदर बहुत सी चीजें मैटर करती है। जैसे उसके आइरिस का साइज क्या है, उसके आइरिस के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत तरह के लेक्यूना हो सकते हैं, पिगमेंट हो सकता है, क्रिप्ट हो सकता है, या लेक्यूना भी कौन सा है, जाइंट कलर का जाइंट लेक्यूना है, या छोटा स्मॉल लेक्यूना हो गया, या शू शेप का हो गया यानी जूते की शेप का हो गया, या आप देखेंगे कैट आई लेक्यूना है, या कैट ईयर लेक्यूना है। बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, उसके बाद में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। तो रिपोर्ट में आता है, जब हम आपको ट्रेनिंग के अंदर एनालिसिस में सिखाएंगे किस तरीके से
एनालिसिस किया जाता है। लेकिन बात कर रहे थे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लिम्फेटिक आइज जो आप देख पा रहे हैं, ये लिम्फेटिक आइज के अंदर हम बता सकते हैं किसी भी इंसान को कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा आकर्षक टाइप के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव टाइप के, चाहे ये लेडी हो या जेंट्स हो, ये बहुत अट्रैक्टिव टाइप के होंगे। इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। ये लोग बहुत शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन ये लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक काम की बात और, ये बिल्कुल ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल डिवोशनल धार्मिक टाइप के लोग नहीं होते हैं। ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप इन पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन ये खुद को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन एक काम की बात और कि इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। और ये इंटरपर्सनल होते हैं, ये लोगों से बातचीत करना इनका जबरदस्त, इनके अंदर ये टैलेंट होता है लोगों से बातचीत करने का। ये रिश्तों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी रिश्ता बनाना, विश्वास करना, इनके अंदर बहुत ज्यादा इनका मन बनता है। तो जैसा मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल फैक्टर, जब ये रिपोर्ट आती है तब हम और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी इधर वाले हिस्से की, या मैं बीच वाले हिस्से की भी बता सकता हूं, लेकिन पहले हम इसके बारे में बात करते हैं जिसका मैंने ग्रीक वर्ड बताया था आपको, हीम, और हीम से बना है हीमोटेजेनिक नाम से जो बना रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे। तो जो नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसकी भी एक जबरदस्त क्वालिटी है। तो इस तरीके का जो आइरिस होता है, इसके लोग भी बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन ये लोग बाय नेचर ही डिटरमिन्ड होते हैं। इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर देखी जाए, या अगर मैं हेल्थ के बारे में पहले बताऊं, तो मैं आपको कहूंगा ये ब्लड से रिलेटेड मामला है या हार्ट से रिलेटेड मामला होता है। और भी बहुत से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए उसी पे आ जाते हैं। देखिए, ये जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा आकर्षक ये भी हैं, लेकिन ये बाय नेचर डिटरमिन्ड होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। साथ में एक क्रिएटिव टाइप के लोग हैं, लेकिन ये लिम्फेटिक की तरह खुद को इनसिक्योर महसूस नहीं करते हैं। ये खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद भी कभी कभी इन लोगों के साथ ऐसा चांसेस होते हैं कि ये अपनी बात को सामने रखने में हिचकिचाना महसूस करते हैं, हिचकिचा जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। इन लोगों के साथ में ये कि इन पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। संगीत इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक प्रेमी टाइप के लोग होते हैं। ये मैंने आपको सुपरफिशियली बताया, जब रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि आइरिस को देखने से कुछ नहीं, आइरिस के अंदर क्या क्या हमें देखने को सिचुएशन मिल रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पिगमेंट कौन सा है, लेक्यूना कौन सा है, छोटा बड़ा क्रिप्ट है, क्या चीज है, उसको देख के आइडिया लगेगा। तो रिपोर्ट के एनालिसिस के बाद ही हम प्रॉपर काउंसलिंग कर पाते हैं। अगर बात की जाए, जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं, जो बीच वाला है जिसे हम बोलते हैं बाइलरी जो आइरिस है, ये दोनों ही लिम्फेटिक, और इधर वाला जो देख रहे हैं हीमोटोजेनिक नाम का जो है, दोनों का मिक्स फीचर हमारे सामने पेश करता है। ये दोनों का मिक्स होता है, इसका नाम, इसलिए इसका नाम है मिक्स, बाइलरी नाम से बोलेंगे इसे, लेकिन ये मिक्स होता है। तो दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका समावेश इस वाली आइज में होता है, जो सामने को देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोल सकते हैं ये डाइजेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, गाल ब्लेडर के लिए जिम्मेदार है, हमारे पेट वाली चीज के लिए जिम्मेदार है। तो अब पूरी बॉडी का हिस्सा भी तो बीच में पेट ही है। वैसे ये दोनों का, आप एक कीवर्ड आपको देता हूं अगर याद करना हो, तो दोनों के बीच का हिस्सा क्या हो गया, बाइलरी। तो बाइलरी क्या चीज हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे कैसे याद रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि हमारी बॉडी का भी तो बीच वाला हिस्सा ही है। तो एक कीवर्ड है, इसे याद करने का तरीका है। ये मैंने आपको ऊपरा ऊपरी तौर पर बताया है कि इस तरीके से हम काउंसलिंग करने में हमें आइरिस एनालिसिस हेल्प कर सकती है। लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर आपको थोड़ी गहरी जानकारी मिलेगी। अभी मैंने आपको ऊपरा ऊपरी चीजें बताई है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कौन से बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं जिसका हम सामने वाले को बता सकते हैं कि उसका किसी इंसान में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और ये पूरी तरह से सटीक बैठता है, क्योंकि आइरिस एनालिसिस आयुर्वेद की चरक संहिता जो बुक है उसके 7th चैप्टर से निकला हुआ है, पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरा ही जबरदस्त रिसर्च होने के बाद ये साइंस अपने पास आई है और इसका जबरदस्त लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने इसकी फ्रेंचाइजी नहीं ली है तो मैं कहूंगा ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, पूरी तरह से साइंटिफिक है, सटीक है। इसकी फ्रेंचाइजी लें, हमसे कांटेक्ट करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करें और इस काम को स्टार्ट करें। पूरी तरह से मोनोपोली इंडिया के अंदर इसे कोई नहीं कराता है। इवन मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूं कि इंडिया में जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, इस तरीके से वीडियो भी आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का। तो जब इसका वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये जब कंसेप्ट ही नया है, और इसका हम लोग अभी नियर फ्यूचर के अंदर बिहार के अंदर सेमिनार करने जा रहे हैं आइरिस एनालिसिस पे,
उसी तरह से आगे फिर यूपी में गोरखपुर, लखनऊ, आगे मुंबई, इस तरह से कंटिन्यू सेमिनार होने वाले हैं। तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमसे कांटेक्ट करें और हमारे साथ जुड़ें, ट्रेनिंग लें और अपने क्षेत्र में इस काम को स्टार्ट करें। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो में आइरिस एनालिसिस से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन और आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।